थोड़ा सा ध्यान मत दिया कीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही बोल देते हैं कि प्रणव के कारण है, पता नहीं उसने क्या क्या बोल रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ना ये चरित्र लेने के पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सच में इस लायक नहीं हूँ कि मैं किन्हीं भी भक्त के बारे में कुछ भी बोल पाऊँ। क्योंकि यहाँ रमन परिकर में एक से बढ़कर एक भक्त है। सब अपने इतने सुंदर सुंदर भाव देते हैं, इनके समक्ष मेरा भाव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे पहले ना, जब मेरे पास मैसेज आया कि अ, आज क्लास लेनी है, प्रभु जी ने मैसेज किया, तो मेरे दिमाग में आ रहा था, सबसे पहला नाम आ रहा था जान मामा का। ही इज माई फेवरेट। बट मेरे को ऐसा लगा कि उनके भाव सही रूप से पहुंचाने की अधिकारी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। थोड़ा सा भी नहीं। उनके बारे में मेरे को पता बहुत है, बट सुना है मैंने, देखा है मैंने, बट उनको कह पाऊँ इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ और ढूंढा, और मेरे पास एक बहुत प्यारी वैष्णवी का, बहुत प्यारी भक्त का चरित्र आया, जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। और इससे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ जी प्रिया जी, बहुत सही आ रही है वॉइस, बिल्कुल ठीक आ रही है। क्योंकि ना मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं क्लास लेती हूँ, तो मैं फुल स्पीड में फैन ऑन करके बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। तो आप ये तो बहुत असुविधा वाली बात है प्रिया जी, आप पंखा चालू करके इतनी ठंड में बैठी हैं। क्योंकि ना अगर मैं फैन ऑफ कर दूंगी तो आवाज़ बाहर जाएगी। हे राधा रमन लाल, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चरित्र स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। तो श्री गिरिजा देवी, श्रीमती गिरिजा देवी, वो गिरिजा देवी एक ऐसी भक्त है ना, हम लोग के मन में भक्ति कब आती है? जब हम सुनते हैं ठाकुर जी ऐसे हैं, या उनकी लीला ऐसी है, या उन्होंने ये किया वो क्या। बट गिरिजा देवी ऐसी है कि उनके मन में ऐसा कुछ उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने उनके मन में एक भाव निरंतर रहता था कि ये सारा संसार कुछ भी नहीं है, नश्वर है, एट द एंड इसको खत्म होना है। उनके मन में एक एक बेचैनी हमेशा रहती थी कि ऐसा क्या है जो परमानेंट है। और उनको ये फील होता था कि कोई तो ऐसा परमानेंट है, कुछ तो ऐसा है इस संसार में या कहीं भी, जिससे मेरा जन्म जन्म का नाता है, जिनसे मैं दूर आई हूँ और मुझको उनके पास जाना है। बट वो क्या है, कौन है, कैसे है, उनको कुछ नहीं पता था। मतलब उनके अंदर ना एक स्वतः प्रेम था, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे जो हो जाता है ना प्यार, वो प्रेम उनको था। और वो इसी बेचैनी में रहती थी कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो उस बेचैनी से निकल के उन्होंने कैसे राधा रमन जी को प्राप्त किया, ये वही कथा है। तो वो ना, उनका प्रेम बिल्कुल ब्रज गोपियों जैसा था। जैसे ब्रज गोपियों को कुछ नहीं चाहिए था ना ठाकुर जी से, कुछ भी नहीं, मनमना भाव वाली स्थिति थी, सीधी सी बात। तो सेम वही स्थिति इनकी थी। इन्होंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं था, उनकी लीलाएं नहीं सुनी थी, वृंदावन का जिक्र भी नहीं उन्होंने किया था। उसके बाद भी उनके मन में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना वो बंधी थी ठाकुर जी से कि वो कहीं और सोच ही नहीं पाती थी। वो ना, इनकी स्थिति ऐसी थी कि कोई नहीं है और सिर्फ वही है, वो वाली बात थी। तो गिरिजा देवी थी बिहार से, बिहार के आरा जिले के जमीरा नामक क्षेत्र के वो बहुत बड़े जमींदार श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, उनकी वो धर्म पत्नी थी। बहुत बड़े जमींदार थे, और उनका वैभव, उनकी सुख संपत्ति ठिकाना नहीं था। बहुत ज्यादा ही धन संपदा थी उनके पास, किसी भी चीज की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। नौकर चाकर, भरपूर परिवार, भरपूर संपदा, सब चीज था उनके पास। उनकी दो बेटियां थी, दोनों का ब्याह हो चुका था। दो बेटे थे जो विवाह के योग्य थे। घर में नौकर चाकर थे, हीरे मोती जवाहरात, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बट ये ना एकदम बेचैन रहती थी इसी भाव में कि वो कौन है जो परमानेंट है। उनको लगता था कि ये सारे सुख हैं, ये सारे गहने हैं, जेवर हैं, ये परिवार है, ये सब तो मेरे अलावा कितनी स्त्रियां भोग चुकी होंगी, और मेरे बाद कितनी स्त्रियां आएंगी जो इसको भोगेंगी। आखिर में मेरे बाद तो
मेरा कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो वो इसी तलाश में रहती थी कि कौन है वो? कौन है जो परमानेंट रहेगा? और वो जो बड़े-बड़े लोगों को तपस्या करके जो वैराग्य मिलता है ना, वो वैराग्य उनको स्वतः ही मिल गया था। ऐसे ही, बिना किसी मेहनत के। उनका मन किसी भी चीज़ में लगता ही नहीं था। एक तो वो होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ से अपना मन हटाते हैं कि नहीं-नहीं हमको तो लहसुन प्याज़ खाना ही नहीं है। और एक मन ये होता है कि सामने पड़ा है, बट आपका मन ही नहीं है उधर देखने का। तो वो स्थिति थी उनकी। उन्हें किसी भी माया-मोह के संबंध अपने परिवार में, अपने पुत्र-पुत्रियों में कहीं भी उतनी आसक्ति थी ही नहीं। वो बस पालन करती थी, निर्वाह करती थी कि हाँ, शरीर से मैं इनकी माँ हूँ, शरीर से मैं इनकी बीवी हूँ, शरीर से मैं इनकी ज़मींदारनी हूँ, तो मैं वो निर्वाह करूँगी। बट उनका मन हमेशा किसी न किसी चीज़ में खोया रहता था। इसी स्मरण में, इसी चिंतन में कि कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? उनको कोई सुख उनको अच्छा ही नहीं लगता था, तो वो ऐसी हो गई थी, वैराग्य हो गई थी। अब इसी समय उनके साथ ये हुआ कि उनके जो बड़े पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये एक बीइंग अ मदर, आपका बच्चा जो कि विवाह योग्य है, उसकी मृत्यु हो जाए बहुत दुखद होता है। उनको कष्ट हुआ, उनको दुःख हुआ, बट उसके बाद भी उन्होंने खुद को सँभाला क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदर से ये ज्ञान था उनमें कि ये तो नश्वर है ही, आना-जाना तो लगा ही रहेगा, मृत्यु तो होगी ही। तो थोड़ा-सा कष्ट हुआ बट उन्होंने अपने आप को सँभाल लिया। अब 1 साल के अंदर-अंदर एक और घटना हुई कि उनका जो छोटा पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब 1 ही वर्ष के अंदर दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाना, तो ये थोड़ा-सा उनके लिए एक फ़ेज़ था कि अब उनका जो वैराग्य था, वो और बढ़ गया। मतलब कि उस स्थिति में बढ़ गया कि अब तो कुछ है ही नहीं संसार में, कुछ है ही नहीं। वो उस मकान में, उस महल में रह के भी उस वैराग्य तक पहुँच गई थी, जहाँ तक बड़े-बड़े ऋषि सालों-सालों, वर्षों-वर्षों तपस्या करके पहुँचते हैं। उनका मन कहीं लगता ही नहीं था। इवन उनको खाना खाने का सुध नहीं रहता था, कपड़े पहनने का सुध नहीं रहता था। वो बस एक अपने चिंतन में खोए रहती थी कि सब नश्वर है, तो वो एक कौन है जिससे मेरे हृदय की डोरी बंधी हुई है? वो एक कौन है जिसका मैं निरंतर ध्यान करती हूँ, जिसको याद करके मैं रोती हूँ? आखिर वो है कौन? मेरे सामने क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है जो मुझको उससे बाँधे हुए है पर वो मेरे पास है ही नहीं? अब उनकी ऐसी स्थिति देख के उनके जो पति थे उनको थोड़ा-सा कष्ट हुआ, चिंता हुआ कि अरे! 2-2 बच्चों की मृत्यु हो गई इसलिए इनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है। ये विरह में चली गई है, इनको बहुत ज़्यादा ही कष्ट हुआ है, इनका मन शांत ही नहीं हो रहा है। तो वो बड़े परेशान हुए। अब उन्होंने उनके जो कुलगुरु थे, वो उनके पास गए अपनी पत्नी की परेशानी लेके कि महाराज जी, मेरी बीवी तो बड़ी व्याकुल रहती है, बड़ी बेचैन रहती है, पुत्रों के विरह में वो परेशान हो गई है, बावरी हो गई है, आप कुछ उपाय बताओ। तो महाराज जी कहते, देख भैया, मन की शांति तो केवल भागवत जी में मिलती है। इस धाम हो, उस धाम हो, कोई भी लोक हो, अगर जीव को सिद्धि प्राप्त करनी है, जीव को शांति प्राप्त करनी है, तो वो केवल और केवल भागवत जी है। अब गुरुदेव की ऐसी बात सुन कर के उन्होंने बोला ठीक है करवाते हैं भागवत जी। तो उन्होंने भागवत जी कराई। तो भागवत जी कैसी थी? 7 दिन वाली बंधी बुंदाई नहीं थी। आराम-आराम की भागवत जी थी। एक-एक पाठ बड़ा आराम-आराम से होने लगा। और उनके कुलगुरु ने ही किया। तो अब कुलगुरु जी कथा करने लगे। पहला अध्याय निकला, दूसरा अध्याय निकला, तीसरा अध्याय निकला, निकलते-निकलते जब राज पंचाध्याय आया, तो गिरिजा देवी सुनते ही रह गई। वो भाव विभोर हो गई। उन्हें लगा कि ये सब तो मैं जानती हूँ, मैंने कहीं देखा है। क्योंकि जब वो ध्यान करती थी ना कि आखिर वो कौन है, कौन है, कौन है, तो उन्हें यमुना जी एक नदी दिखती थी। उसका नाम उनको नहीं पता था बट नदी दिखती थी। पुंजकलियाँ दिखती थी। कुछ कुछ तो वन जैसे दिखते थे, कुछ तो कुंजों जैसा दिखता था, कुछ तो खुशबू सी आती थी, पर वो समझ ही नहीं पाती थी क्या है। पर जब उन्होंने भागवत जी समझी, जब भागवत जी सुनी, तब उन्हें पता चला कि ये नदी तो यमुना जी है, ये कुंज तो वृंदावन है, ये वृक्ष तो वहीं के हैं, ये कुंज कलियां तो ब्रज की हैं, और जो मेरा चित्त चुराए बैठा है, जिससे मेरे हृदय की डोरी बंधी है, वो और कोई नहीं, चित्त चोर श्री राधा रमन जी ही है। अब उसके बाद भागवत जी का
कथा यहाँ विश्राम हुआ नहीं कि उनके मन में व्याकुलता हुई कि मुझे तो जाना ही जाना है वृंदावन। उनके मन को ये ज्ञान हो गया कि उस अज्ञात शक्ति, उस अज्ञात तथ्य को जो मैं ढूंढ रही थी, अरे वो कोई नहीं है, वो तो राधा रमन जी है। अब उनका मन ठहरता नहीं था। वो तो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, राधा रमन रोने लगी। अब उनके पतिदेव और परेशान कि पहले तो मन शांत हो जाए करके कथा मैंने करवाई, अब मैं कथा करवाने लग गया तो ये और बेचैन हो गई। एक तो है तो वो जमींदारनी ना, तो मान सम्मान की भी बात होती है। जमींदार जी सोचने लगे ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाने की बात करती, मैं तो जमींदार हूँ, सारी व्यवस्था तुरंत ही करवा देता, कोई कमी थोड़ी ना है मेरे पे। बट अब ये तो वहां वास ही चाहती है, मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े जमींदार की बीवी वृंदावन वास कर रही है, सही बात थोड़ी ना है। अब ये सारी बातें जमींदार के मन में आने लगी। अब जमींदार के मन की बात, अब उधर तो गिरिजा देवी तो बेचैन होने लगी कि कब मैं वृंदावन जाऊं, कब मैं वृंदावन जाऊं, मेरे को तो बस वृंदावन ही जाना है। कृष्ण नाम की औषधि लग गई ना तो फिर सारे रोग तो मिट ही जाते हैं और प्रेम रोग हो जाता है। संसार की सारे रोग कष्ट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और प्रेम रोग हो जाता है। तो वही स्थिति इनकी हो गई कि बस मुझको वृंदावन भेजो। अब उनके पति बड़े परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उन्होंने तो आज्ञा नहीं दी, दी ही नहीं उनको आज्ञा, लोक लाज से डर के। अब बताओ, दो दो पुत्रों की मृत्यु हो गई, है कोई नहीं, फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब पति की आज्ञा नहीं है तो गिरिजा जी ने सोचा कि पति की आज्ञा के बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अब वो महल में ही रहने लगी, बट महल में रहे रहे उनका विरह इतना दिन प्रतिदिन बढ़ता गया कि अब उनको देख के लगने लगा कि अब तक तो ये रो रो के व्याकुल हो के अपने प्राण तो त्याग ही देगी। तो अब रोको तो भी परेशानी, ना रोको तो भी परेशानी। तो अंत में हार मान के जो उनके पति थे, उन्होंने उन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी कि ठीक है, अब आप जा सकते हो। अब वो सब त्याग कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी जमींदारी, अपने गहने सब छोड़ छाड़ के चली गई वृंदावन। और वृंदावन में वो सबसे पहले जा पहुंची केसी घाट। वहां उन्होंने यमुना महारानी के दर्शन किए। यमुना महारानी के दर्शन करने के बाद वो पहुंची कहाँ? हमारे श्री राधा रमन जी के पास। अब जैसे ही उन्होंने राधा रमन जी को देखा, उन्हें पता चला कि ये तो वही है जिन्हें मैं इतने दिन से अपने हृदय के किसी कोने में ढूंढ रही थी। यही वो चित्त चोर है जिन्होंने, संसार में थी मैं, परिवार में थी मैं, लेकिन मेरे को परिवार में रहने नहीं दिया। मेरा मन उस मोह में बंधा ही नहीं। एक माँ के जैसे, एक पत्नी के जैसे, एक जमींदारनी के जैसे कभी इच्छाएं हुई ही नहीं। यही है वो। और बस उन्होंने तय कर लिया भैया कि अब इनको छोड़ के तो मैं कहीं जाने वाली हूं ना। अब उन्होंने क्या किया, उस वक्त तो उतनी सुविधाएं होती नहीं थी ना वृंदावन में। तो अब बस वो वृंदावन में थोड़ा सा ढूंढने लगी कहाँ रहूं कहाँ रहूं। तो उसी समय ना राधा रमन जी के एक सेवायत गोसाई श्री नीलमणि महाराज श्री, तो उनके यहाँ किराए में वो रहने लगी। उनका एक कमरा किराए में लेके वो एक घर रहने लगी वहां। अब वो नित्य यमुना जी का स्नान करती और राधा रमन जी के मंगला से लेकर के शयन तक के सारे दर्शन, सारी आरतियों के दर्शन करने लगी। अब उनका जीवन तो ऐसे ही हो गया कि बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। अब राधा रमन तो टेढ़े, उनको कहाँ चैन मिलता है कि कोई भक्त शांति से बैठ जाए। एक तो विरह देते हैं, एक तो वृंदावन बुलाते नहीं है, एक तो वृंदावन बुलाने के बाद भी साक्षात दर्शन तो देते नहीं है। बड़े रंगीले ठाकुर। तो वो क्या करते थे, कभी कभी दिख जाते थे, कभी कभी गायब हो जाते थे, कभी सपने में आ जाते थे, कभी सपने से ओझल हो जाते थे। अब गिरिजा जी बड़ी परेशान। उन, उनकी भक्ति बढ़ती गई, उनकी बेचैनी बढ़ती गई, उनका भजन बढ़ते गया। तो राधा रामन जी को तो अब लीला करनी है, तो वो क्या करते थे, एक सेवायत और एक गोसाई थे, श्री हरि गोस्वामी जी। तो उनको क्या करती थी, गिरिजा जी अपना तीर्थ गुरु मानती थी। एक नियम है कि अगर वृंदावन जाओ तो वहाँ तीर्थ में वास कर रहे हो तो वहाँ किसी को अपना तीर्थ गुरु मान लो। तो ये क्या करती थी, उनको तीर्थ गुरु उन्होंने मान लिया। अब तीर्थ गुरु माना ना तो ठाकुर जी भी तीर्थ गुरु हैं, तो क्या करते थे, लीला करने के लिए उनके ऊपर आवेश रूप में आ जाते थे। जो
हरि गोस्वामी जी थे ना, उनके ऊपर आवेश रूप में आ जाते थे और गिरिजा देवी से जो भी बात करती थी ना, वो उनके शरीर में आके उनसे बातें-वातें करके चले जाते थे। तो जब ऐसा होता था ना, तो गोसाई जी को पता नहीं चलता था कि वो कब गिरिजा जी के घर गए, कब गिरिजा जी से बात करी, क्या बात करी, कुछ नहीं। उनके रूप में राधा रमन जी आते थे, उनको बस तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ऐसे रहा करो, तुम वैसे रहा करो, सारी बातें करते, मन भर की सारी कर लेते और फिर चले जाते। गोसाई जी को कुछ खबर नहीं होती कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और ऐसे ही चलता रहा। तो गिरिजा जी को तो समझ आ गया कि जब गोसाई जी ऐसे आते हैं ना, तो वो राधा रमन होते हैं, गोसाई जी नहीं होते। तो वो तो बड़े भाव में रहने लगे कि चलो कुछ भी हो, ठाकुर आते तो है, ठाकुर को मेरा ध्यान तो है। और ना ऐसी लीलाएं चलती रही, तो आसपास के लोगों में भी गिरिजा जी का बड़ा नाम हो गया। तो फिर धीरे धीरे ठाकुर और खेलने लगे, ठाकुर को बड़ा आनंद आने लगा। कुछ ना कुछ तो वो करते ही ऐसा कि गिरिजा जी को उनके होने का एहसास होता ही होता। उनको बार बार अनुभव कराते, बार बार उनके सपने में आते, बार बार कभी कभी साक्षात उनको एक झलक दिखा देते, गायब हो जाते। कभी उनको साई जी के रूप में आवेश पकड़ के आ जाते, बातें करते और जब मन करता चले जाते। ऐसे ही कभी सुकून देते थे, कभी तड़पाते थे, कभी आते थे, कभी चले जाते थे। तो वो बस खेलना स्टार्ट किया उन्होंने। अब गिरिजा जी बड़ी परेशान कि आप ऐसे ही करते हो। मैं तो सोची थी कि आप करुणावान हो, आप प्रेम के सागर हो। मैंने तो क्या-क्या नहीं सुन रखा था आपके बारे में कि एक बार जिसको अपना लेते हो, छोड़ते नहीं हो। यहाँ तो आप मेरे साथ लीला ही करते रहते हो, इतने निष्ठुर हो आप। मैंने सच्ची सुना था कि आपने गोपियों को रुलाया है। मेरे को लगता नहीं था ठाकुर, बट अब मेरे को लगता है कि सच में आपने गोपियों को रुलाया है। मैं तो आपसे नाराज हूँ। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। मैं आपका नाम ही नहीं ले रही। मैं आपके काले रूप को नहीं पूज रही। आप काले हो, सांवले हो, आपका हृदय भी काला है। मैं आपका नाम नहीं लूंगी। मैं जा रही हूँ श्री जी के पास। अब मैं श्री जी का ही नाम लूंगी। उस वक्त क्योंकि महामंत्र करते थे ना गिरिजा जी, तो अब उन्होंने महामंत्र करना छोड़ दिया। अब वो श्री जी का नाम लेने लगी। अब ठाकुर जी का इधर हृदय झुकने लगा उनको कि अरे ऐसे कैसे मेरा नाम ले लिया, अरे इसको क्या हो गया। तो अब ठाकुर जी को बड़ी बेचैनी होने लगी। अब उनको रहा नहीं क्या। तो अब की बार जो नीलमणि गोसाई जी है ना, जिनके यहाँ ये वो रहती थी किराए में, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर आवेश में आ गए। अब उनके ऊपर आवेश में आ गए तो क्या हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे गिरिजा को बुलाओ, गिरिजा को बुलाओ, 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 बुलाओ। उस समय ना जब गिरिजा जी को अ, क्या बोलते हैं, बीड़ी वाली आड़ी वाली बीवी बोलते थे, आड़ी वाली बीवी जी बोलते थे। तो वो वैसे चिल्लाने लगे, आड़े वाली बीवी जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो अब उनको देख के सब डर गए, गोसाई जी कैसे चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया। तो सबने गिरिजा जी को बुलाया। अब गिरिजा देवी भागते भागते पहुंची, प्रणाम किया, हाँ गोसाई जी कहिए क्या हुआ। तो गोसाई जी उनका हाथ पकड़ ले, क्योंकि आवेश में तो राधा रमन थे ना, तो उन्होंने झट्टे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोलते हैं, तू मेरा नाम नहीं लेगी, अरे तू मुझे छोड़ देगी, अरे ऐसा ना कर, तू मेरा भी नाम ले और श्री जी का भी नाम ले, हम दोनों का संग में नाम लिया कर। अरे मुझको तेरे मुख से अपना नाम सुन के बड़ो सुख होवे। और स्वामिनी है ना, उनको भी तेरे मुख से मेरा नाम सुन के बड़ा सुख होवे। इसलिए तू हम दोनों का संग में ही नाम लिया कर, ऐसे अलग अलग ना लिया कर। अब तू बता, तू मेरा नाम लेगी ना, तू मुझे छोड़ेगी तो ना। अब ये बात सुन के गिरिजा जी को समझ आ गया कि ये तो लालची है, गोसाई जी नहीं है। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, रोने लगी, भावुक हो गई और कहने लगी, ना ना ना, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका नाम जरूर लूंगी। बस गिरिजा जी ने जैसे ही ये कहा, गोसाई जी का आवेश हो गया खत्म। अब गोसाई जी उठ के पूछते हैं, अरे बेबी जी, आप यहाँ, आप रो क्यों रहे हो, कोई परेशानी, क्या हुआ। तो भी तो फिर गिरिजा जी बोलती है, नहीं नहीं गोसाई जी, कोई परेशानी नहीं है। तो आसपास वाले बोलते हैं, अरे गोसाई जी, आप ही ने तो चिल्ला चिल्ला के सारा घर उठा लिया था, आप ही ने तो इन्हें बुलाया है, अब ऐसे पूछ रहे हो। अब बेचारे गोसाई जी क्या समझे कि उनके संग क्या लीला हुई है। तो गिरिजा जी तो सब समझ गई, गोसाई जी को प्रणाम करके वो वापस घर आ गई। तो अब उनकी ऐसी लीलाएं ना चलने लगी और गिरिजा जी आसपास के परिकर में बहुत 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 प्रसिद्ध होने लगी। तो गिरिजा जी क्या करती थी, अपने भाव को छुपा लेती थी कि मेरे को किसी को नहीं दिखाना कि मेरे अंदर इतनी भक्ति है, श्रद्धा है, जो भी है। तो वो छुपा के रखती थी।
और वो ना क्योंकि ज़मींदारनी थी, उनके पति उनके पास पैसा तो भेजते ही थे, व्यवस्था तो उनके पति ही करते थे। तो ज़मींदारनी जी क्या करती थी क्योंकि अच्छे-अच्छे साड़ी पहन सांसारिक दिखने के लिए, कि मेरी भक्ति छुप के रह सके, सांसारिक दिखने के लिए वो साड़ी-वाड़ी पहनती महँगी-महँगी साड़ियाँ पहनती थी, खूब दान करती थी, खूब साधु संग करती थी। तो आस-पास के कुछ लोगों में ना ये बात फैल गया कि बढ़िया ही भक्त बनने वाली, इतने पैसे हैं इसके पास, साड़ी इतने महँगे-महँगे पहनती है, जाने क्या पाप किए हों, सबको छोड़ के यहाँ आके बैठ गई है, ऐसा-वैसा। तो इन्हीं बातों में ना एक और गोसाई जी थे, रमाकांत गोसाई जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी थोड़ा-सा शक किया इनके ऊपर कि नहीं-नहीं, भक्ति-वक्ति कुछ नहीं है, सब दिखावा है करके। तो जब रमाकांत गोसाई जी थे, उनकी सेवा आई, तो उन्होंने मंगला से शयन की सेवा होती है ना, तो पूरी सेवा करी उन्होंने एक दिन। उनको मथुरा जाना था, तो शयन की सेवा करी रात्रि की और रात्रि में ही वो मथुरा गए। अब रात्रि में ही उनको वापस आना था, कोई छोटा-सा काम था, तो वो रात्रि में ही वापस आ गए 12:30 के आस-पास। तो उन्होंने देखा कि कुछ गोसाई जी मंदिर के और नीलमणि गोसाई जी, श्री हरि गोसाई जी और गिरिजा देवी जी सब बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इन्होंने सबको प्रणाम करके पूछा कि क्या बात हो गई गोसाई जी, आप सब यहाँ क्यों बैठे हो इतनी रात्रि? तो उन सब ने बताया कि रमाकांत जी, आपसे सेवा में एक त्रुटि हो गई है। आपने शयन के बाद ना राधा रमन जी के पास झारी जी नहीं रखी, आप झारी जी रखना भूल गए। तो रमाकांत जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सारी सेवाएं की हैं, मंगला से लेकर के शयन तक की, और मैंने रखी है झारी जी। और अगर मैंने नहीं भी रखी तो आप सबको कैसे पता, चाबी तो मेरे पास है, मंदिर तो मैंने बढ़ाई है। तो फिर वो सब गोसाई जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बीवी जी है ना गिरिजा जी, उनको ठाकुर जी स्वप्न में आए थे और आपकी शिकायत करके गए हैं, बोल रहे हैं कि मुझको प्यास लग रही है और झारी जी में जल नहीं है। अब रमाकांत जी देखने लगे, उन्होंने उनसे पूछा बताइए गिरिजा जी क्या बात है। तो गिरिजा जी ने उन्हें सब बता दिया कि हाँ ठाकुर जी आए थे मेरे स्वप्न में, उन्होंने कहा कि उनको प्यास लग रही है, उनके पास जल नहीं है। अब रमाकांत जी तो मना करने लगे, तो बाकी गोसाई जी बोले कि ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, चाबी तो है ही आपके पास। तो फिर बेचारे रमाकांत जी रात्रि में स्नान, क्योंकि अपरज है, तो उन्होंने रात्रि में ही स्नान किया और फिर जाके देखते हैं तो सच में वहां झारी जी नहीं थी। तो रमाकांत जी फट-फट उन्होंने झारी जी रखी, मंदिर बढ़ाया शयन करा के और फिर आके सीधे गिरिजा जी के चरणों में गिर गया। मैंने आपकी भक्ति पे शक किया था, इसलिए ठाकुर जी ने ये लीला करी। आप और आपकी भक्ति धन्य है। हम गोसाई हैं, हम सेवा करते हैं, पर ठाकुर जी ने हमारी गलती हमसे नहीं कही, आपसे कही। वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार धीरे-धीरे जो गलतफ़हमियाँ थी ना बाकियों के मन में गिरिजा जी को लेके, वो सारी गलतफ़हमियाँ दूर होने लगी। एक और लीला हुई, जो नीलमणि गोसाई जी जिनके यहाँ ये रहती थी, उनको लगने लगा कि बीवी जी तो बड़े दिनों से रहती हैं और मैं उनसे बड़ा कम किराया लेता हूँ, मेरे को इनसे ज्यादा किराया लेना चाहिए, पर अब मैं इनको बोलूं कैसे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई बहाना करके इनको निकाल देता हूँ। तो निकालने के बाद मैं किसी को रख लूंगा, वो जिनको ज्यादा पैसे देंगे, तो ज्यादा पैसे देंगे तो किराया ज्यादा आएगा, तो मैं कुछ बहाना करके इनको कुछ दिनों में मकान खाली करवा दूंगा। अब उन्होंने ऐसा सोचा ही था कि राधा रमन लाल का दिमाग फिर से, उनका चतुर चालाक दिमाग फिर से चलने लगा, उन्होंने फिर लीला करी। एक दिन गोसाई जी को अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जाना था, तो वो घर पे ताला लगा के चले गए। अब आते-आते रात्रि हो गई। अब उन्होंने वो रात्रि में आए, तो अब वो ताला निकाल रहे हैं, घंटे भर हो गया, 2 घंटे हो गए, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताला खुल ही नहीं रहे, वही ताला, वही चाबी। तो साइड में एक महिला रहती थी, भक्त थी, वो आई, उन्होंने पूछा क्या बात है गोसाई जी। तो गोसाई जी ने उन्हें सब बताया, देखो ना, ये ताला खुलने का ही नाम नहीं ले रहा, मैं ही तो लगा के गया था, इसकी यही चाबी है, मेरे से तो खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि गोसाई जी क्षमा कीजिएगा, पर ना जाने क्यों मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि अगर गिरिजा देवी जी अगर आके ये ताला खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो फिर गोसाई जी ने कहा अरे, ये क्या बात हुई, अगर आपके मन में ऐसा भाव है तो चलो ठीक है, सब परिश्रम कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, उनको भी बुला लेते हैं। तो उनको बुलाया, वो आई, उन्होंने सबको प्रणाम किया और पूछा जी गोसाई जी कहिए। तो गोसाई जी ने उनको ताले चाबी की सारी किस्से कहानियां बता दी। अब वो कहती गोसाई जी आपसे नहीं खुला, मुझसे क्या खुलेगा। तो गोसाई जी कहते हैं कि एक बार आप भी कोशिश कर लो क्या होता है।
तो फिर गिरिजा देवी ने जैसे ही वो चाबी पकड़ी, अभी पूरी घुमाई ही नहीं थी, चट से ताला खुल गया। तो वो महिला थी, वो कहती है, गोसाई जी, आपसे बीवी जी को लेके कोई अपराध तो नहीं हुआ था? आपने कुछ ऐसा मन में कोई विचार तो नहीं किया था? मेरे मन में ऐसा भाव ठाकुर जी दे रहे हैं। तो जैसे ही उस महिला ने ये बात कही, गोसाई जी बोलने लगे, मैं इनसे मकान खाली करवाना चाहता था, ठाकुर जी ने मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ घर के बाहर निकाल दिया। ये प्रभु! तो वो फिर तुरंत गए, उनके गिरिजा जी के चरणों में पड़े। गिरिजा जी बोली, अरे गोसाई जी क्या कर रहे हो, ऐसे ना करो। तो फिर उन्होंने सारी बात बताई कि मैं आपसे मकान खाली करवाना चाह रहा था और उसी लिए ठाकुर जी ने ये लीला करी। तो फिर ऐसे ठाकुर जी ना खेलते ही रहते थे, गोसाइयों के माध्यम से इनके साथ खेलते रहते थे। और धीरे धीरे ना इनका प्रेम, इनकी भक्ति इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अब वो सबसे विमुख होने लगी, सबसे उनका मन कहीं लगता ही नहीं था। राधा रमन तो स्वयं उनके पास आके बैठते थे, उनसे सेवा लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि मंदिर में आरती चलती रहती थी, राधा रमन जी इनके पास बैठे रहते थे, इनको आरती में जाने की फुर्सत, अब खुद राधा रमन बैठे हैं तो आरती में क्या ही करने जाए। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। अब उनकी भक्ति, वो सब कुछ मिस कर देती थी एक टाइम पे, बस गौरांग दास बाबा जी जो थे ना, उनके पास जाना मिस नहीं करती थी, इनसे बहुत स्नेह करती थी। तो उनका कीर्तन होता, कथा होता, प्रवचन होता तो वो हमेशा जाती। तो एक दिन ये उनके प्रवचन में गई हुई थी, कीर्तन में। कीर्तन विश्राम हुआ तो ये प्रणाम करके वापस आ गई। तो गौरांग दास बाबा जी अपने आसन से उठे और जहाँ पे ये बैठी थी, वहां की चरण धूलि उठा के उन्होंने अपने सर पे लगा ली। अब उनके शिष्य देखने लगे, इतने बड़े महंत, इतने बड़े संत, इतने बड़े वैष्णव और किसी की चरण धूलि लगा रहे हैं। तो सबने प्रश्न किया, ये क्या कर रहे हैं महाराज श्री आप? तो उन्होंने बताया, अरे वही कर रहा हूँ जो उद्धव ने किया था, गोपियों के चरणों की रज जो उसने लगाई थी ना, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो उनके शिष्य बोलने लगे, कोई गोपी आई थी क्या महाराज जी यहाँ? तो महाराज जी बोलते हैं, अरे ये गिरिजा जी इस जन्म की नहीं, पिछले 18 जन्मों की भक्त हैं। उनके एक नहीं, दो नहीं, 18 जन्म हुए, 18 जन्म। और इस जन्म में उनके भाव परिपक्व हुए हैं। और देखना, इस जन्म में उनकी इस भक्ति, इस परिपक्वता के कारण उनको नित्य लीला में प्रवेश बहुत जल्द होने वाला है। ये गौरांग दास बाबा जी ने उस दिन कह दिया। अब तो इनकी भक्ति, जिस दिन से गौरांग दास बाबा जी ने ये कहा, इनकी भक्ति का विरह और तो पहले से बढ़ा था, अब मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती, पता नहीं कितना बढ़ा होगा। अब उसके बाद ऐसी स्थिति डाली ना ठाकुर जी ने कि अब एक क्षण रहा ही नहीं जा रहा है। उस पर उनके पास एक संदेश आता है कि उनके जो पति थे, उनका भी निधन हो गया। तो अब उन्होंने ये सोचा कि जो भी हो, मेरे पति हैं, शरीर से तो मेरे पति हैं, इतनी सुख सुविधा उन्होंने मुझे दी, उन्होंने ही भागवत का पाठ कराया जिससे मुझे पता चला कि जो मैं सोच रही हूँ वो कौन है, इन्होंने वृंदावन वास करवाया, सारी सुविधाएं करवाई। तो उनका अंतिम संस्कार तो मुझे जाना तो चाहिए, मर्यादा तो निभानी चाहिए। तो वैसा सोच के वो गई। और जाने के पहले उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि हे लाल जी, हो सकता है मेरे कोई कर्म शेष रह गए हो सकता है कुछ भोगना शेष रह गया हो जो आप मुझे वापस भेज रहे हो, पर इतनी कृपा करना, अब और कोई लीला मत करना, अब मुझे इस विरह से मुक्ति दो। अब जितने जल्दी हो सके ना, अपने साक्षात दर्शन दो। ये आना जाना, मिलना छुपना ये हो गया। अब मुझे जल्द से जल्द अपने नित्य धाम में, अपनी नित्य सेवा में जल्द बुला लो ठाकुर जी, अब नहीं सहन होता। ऐसा उन्होंने कहा। राधा रमन जी के दर्शन किए, उनका एक चित्रपट संग रखा और चली गई। वहां जाके उन्होंने सारे कार्यक्रम पूर्ण करवाए। और क्योंकि वो बहुत बड़ी जमींदारनी थी, उनके दोनों पुत्र तो खत्म हो चुके थे, तो बहुत सारा काम शेष रह गया था। तो वो उनको संभालने में लग गई कि शरीर की मर्यादा है और कर्म तो करने हैं, ये सोच के वो उनको संभालने लगी। खूब भजन करती, खूब भक्ति करती और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कराई कि उनके जाने के बाद वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। वो संभाल ही रही थी वो व्यवस्था। उसी समय ना उनके गांव में एक बहुत बड़े महात्मा है, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करने का इनके सामने प्रस्ताव रखा कि उनको धनराशि चाहिए थी यज्ञ करने के लिए, तो वो इनके पास है, गिरिजा जी के पास। तो गिरिजा जी को अच्छा मौका मिल गया, जितना धन था उन्होंने पूरा उस यज्ञ में लुटा दिया।
बहुत बड़ा, बहुत भव्य 2 महीने तक चलने वाला बहुत ही सुंदर यज्ञ हुआ। अब गिरिजा जी सोच रही है ये यज्ञ विश्राम हो और मैं वृंदावन जाऊं। तो जैसे ही वो यज्ञ विश्राम हुआ, उसके अगले दिन उन्होंने सारी व्यवस्था अपने सेवकों को दे के वृंदावन जाने की पूरी तैयारी कर ली। पालकी आ गई, गाड़ियां आ गई, कपड़े रखा गए, सारी व्यवस्था हो गई, ये तैयार हो गई, सबसे विदा ले लिया। अब उसके बाद जैसे ही वो राधा रमन जी का चित्रपट अपने संग वृंदावन ले जाने उसके उनके पास पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ। अब वो समझने लगे कि क्या कह रहे हैं। उन्हें अचानक से ये एहसास हुआ कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि हो गया बस। तूने कहा था ना वृंदावन बुलाओ तो नृत्य के लिए बुलाना, सदा सदा के लिए बुलाना, अपने नित्य धाम में बुलाना। तो बस हो गया, आ जा मेरे पास। उन्हें ये एहसास हुआ ही उन्होंने ठाकुर जी का चित्रपट अपने गोद में रखा ही और वहीं उनका नित्य धाम में प्रवेश हो गया। लोग इंतजार करते रह गए कि ठाकुरानी आएंगी, जमींदारनी आएंगी, हम वृंदावन जाएंगे। उन्होंने जाके देखा तो वो तो नित्य धाम पहले से ही पहुंच चुकी थी। राधा रमन लाल ने इस तरह इतनी लीलाएं करके, इतने खेल करके और इतना विरह देके अंतोगतवा 18 जन्मों के बाद उन्हें अपने नित्य धाम में बुला ही लिया, उनकी सेवा स्वीकार ही कर ली। श्री राधा रमन लाल की जय। आई होप कि मैं थोड़ा ठीक ठाक बोल पाई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सुंदर चरित्र कहने के लायक भी हूँ।